नमो नमः छात्र। अष्टमः पाठ विचित्रः साक्षी। विचित्र यानी अलग तरीके का, साक्षी यानी गवाह। ऑलरेडी इसका परिचय हमने देखा है, योग्यता विस्तार देखा है, शब्दार्थ आपको लिखने हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं इस पाठ का स्पष्टीकरण। सारे पाठों की तरह ही इस पाठ में भी आपको संधि संयोग शब्दों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर पद्य आए तो पद्य का अन्वय अनुवाद लिखना है। व्याकरणात्मक कार्य के लिए कर्ता क्रियापद, सर्वनाम का प्रयोग किस कर्ता के लिए हुआ है, विशेषण विशेष्य, प्रत्ययवाची शब्द, सामासिक शब्द, यह सब राइटिंग वर्क करते करते पाठ आपको समझना है। तो शुरू करते हैं आज अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। स्पष्टीकरण का भाग इस तरह से समझाती हूँ तो समझ लो। रीडिंग कर रही हूँ, आप भी रीड करो। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कश्चित् वित्तम् उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमर्थकार्षेण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राच्यलत्। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर नीचे दिए हैं, समझ लो। कुछ संधि संयोग शब्दों के भी विच्छेद यहाँ दिए हैं। अब रीड करती हूँ संधि संयोग के साथ। कः चन निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्तम् उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलः जातः। तत् तनयः तत्र एव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूतः। एकदा सः पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलः जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम् अर्थकार्षेण पीडितः सः बसयानं विहाय पदातिः एव प्राचलत्। अब सरल अर्थ देखो। कहचन निर्धन जनः, कोई एक निर्धन व्यक्ति, भूरि परिश्रम्य, भूरि यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ पैसा उसने कमाया। तेन वित्तेन, उस पैसे के द्वारा, स्वपुत्रम, खुद के पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुं सफलः जातः, एक महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए वो सफल हुआ, यानी उसके पुत्र का प्रवेश उसने महाविद्यालय में किया। तत्तनयः, वह पुत्र, तनयः स्वपुत्रः, तत्र एव छात्रावासे, वहाँ पर ही छात्रावासे यानी हॉस्टल में, निवसन, रहकर, अध्ययने संलग्नः समभूतः, पढ़ाई में वो बिजी हो गया। एकदा, एक बार, सह पुत्र, पिता, वो पिता, तनुजस्य, तनयस्य, वो पिता, पुत्र के, रुग्णताम आकर्ण्य, उस पुत्र की बीमारी को सुनकर, व्याकुलः जातः, परेशान हो गया, पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए वो निकल पड़ा। परम अर्थकार्षेण, परम लेकिन, अर्थकार्षेण धन की कमी के कारण,
पीड़ितः सः, पीड़ित दुखित वो, बसयानम विहाय, बसयानम यानी बस से, बस को छोड़कर, पदाती ही एव प्राचलत, पैदल ही निकल गया। उसके पास पैसा नहीं था तो पुत्र के बीमार होने की वार्ता सुनकर वो बस यान से ना निकलकर पैदल ही निकला। आगे देखते हैं। पदातिक्रमेण संचलन, सायं समये, सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गन्तव्याद दूरे आसीत्, निशान्धकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, एव विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् उपागतः, करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अब संधि संयोग के साथ रीड कर रही हूँ। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्, निशान्धकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, एव विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थम् उपागतः, करुणापरः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अर्थ देख लो। पदातिक्रमेण संचलन, पदातिक्रमेण क्रम से पैदल चलते हुए, सायं समये शाम के समय, अपि असौ भी, असौ सह, शाम के समय भी वो, गंतव्यात दूरे असी, उसकी गंतव्यात मंजिल, उसकी मंजिल दूर ही थी। निशांधकारे प्रसूते विजने, रात के अंधकार के समय पर, विजने प्रसूते विजने, फैले हुए, विजने यानी एकांत में, प्रदेशी ऐसी प्लेस पर पदयात्रा न शुभावह, पैदल जाना कल्याणकारी नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी, उस अंधकार में अकेले ही पैदल जाना कल्याणकारक नहीं था। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह पार्श्वस्थिते ग्रामे, उसने सामने स्थित गांव में रात्रि निवासम करतो, रात को रुकने के लिए, किंचित गृहस्थम उपागता, किंचित किसी एक, गृहस्थ के पास वो गया। गृहस्थ यानी गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास वो गया। करुणापरः गृही, करुण यानी दयावान, ऐसा गृहस्थ, तस्मै उसे, आश्रयम प्रायच्छत, उस व्यक्ति को उसने आश्रय दे दिया। तो पुत्र को मिलने के लिए जो निकला है वो गृहस्थ चलते चलते एक गांव के पास आया। रात के वक्त अकेले पैदल चलना कल्याणकारक नहीं है, ऐसा सोचकर उसने क्या किया, सामने आने वाले गांव में रात भर रुकने के लिए सोचा और किसी एक घर के पास, गृहस्थ के पास वो गया। और वो गृहस्थ दयावान था, उसने क्या किया, उसे रुकने दिया, रुकने के लिए स्थान दिया। आगे देखते हैं। विचित्रा दैवगति, विचित्र यानी अलग ही, रीडिंग करती हूँ। विचित्रा दैवगति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहितामेकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौरशङ्कया तमन्वधावत्, गृहणाच्च परं विचित्रमघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत। चौरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। वराकमतिथिमेव
च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषं तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत्। संधि संयोग के साथ रीड करती हूँ। विचित्रा दैवगति। तस्याम् एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृह अभ्यन्तरे तरं प्रविष्टः। तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः चौरशङ्कया तम् अनुधावत्। अगृह्णात् च परं विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चौरः अयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्। वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणम् एव रक्षापुरुषं तम् अतिथिं चौरः अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत्। तो हुआ क्या आगे? विचित्रा दैवगति। दैवगति यानी नसीब, भाग्य की गति अलग ही थी। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई एक चौर, गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर उसने प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकां मंजूषाम आदाय पलायितः, उस घर में रखी हुई एक मंजूषा यानी पेटी को आदाय लेकर पलायितः, भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्ध अतिथि, नींद से उठा हुआ अतिथि, चौर शंकया, चोर की शंका से, तम अनुधावत, उसके पीछे वो भागने लगा। अत्र तमिति सर्वनामपदम कस्मै प्रयुक्तमिति लिखत। अगृह्णात् च, और क्या किया? उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन कुछ अलग ही घटना हो गई। क्या हुई? चौरः एव, चोर ही, उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। चौरः अयम् इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसे कर कर वो चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः, उसकी बड़ी आवाज़ से उठे हुए ग्रामवासिनः, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, अत्र विशेषणपदं किमस्ति? उठे हुए ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्राम्य, खुद के घर से बाहर आकर, तत्र आगच्छन्, वहाँ आए। वराकम अतिथिम एव, वराकम बेचारा, वह अतिथि, च चौरम मत्वा, उस अतिथि को ही चोर मानकर, अभर्त्सयन्, भला बुरा कहने लगे। यदि अपि, जबकि, ग्रामस्य आरक्षी, गांव की रक्षा करने वाला सिपाही ही एव चोर आसीत्, चोर था। तत्क्षणम एव, उसी क्षण, रक्षापुरुषः, रक्षापुरुष यानी पुलिस सिपाही, तम अतिथि, उस अतिथि को, चोर, यही चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसे मानकर, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में उसे डाला। कैसे था? वो अतिथि ने उस गांव में आश्रय लिया था। रात को उसने उसी घर में आए हुए चोर को देखा, उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। लेकिन जिसे पकड़ा था वो गांव का सिपाही था, यानी वो चोर था। और उसने क्या किया? उल्टा इस अतिथि को ही चोर जाहिर कर दिया। और क्या हो गया? पुलिस आकर उसे पकड़कर लेकर गए। इसे कहते हैं विचित्र दैवगति, अलग प्रकार की नसीब की गति। बचा हुआ इस लेसन का पाठ हम देखते हैं आगे के वीडियो में।
तब तक के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन इंस्ट्रक्शन के द्वारा राइटिंग वर्क कंप्लीट करो और पाठ समझने की कोशिश करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए